शहनाज, मुझे ये बताइएगा कि कल मज़ाहिर नकवी साहब, आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, पीटीआई इस पेशरफ्त को कैसे देख रही है? इस्तीफे आ रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब डिविजन नज़र आए तो वो रियासत के लिए ठीक काम नहीं होता। पिछले दौर में भी जब बंदियाल साहब थे तो टेंशन थी, बहुत टेंशन थी, लेकिन बॉयल ओवर नहीं हुआ था। अब जस्ट ईसा साहब के, काजी फायज ईसा साहब के दौर में पहले नकवी साहब गए हैं और अब एजाजुल एहसन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस दैट वन हैज़ एनकाउंटर्ड इन अ नंबर ऑफ ईयर्स। वो गए हैं। जो अफवाह निकल रही है वो ये है कि, अफवाह तो नहीं है, कि क्रेडिबल सोर्स है, वो कह रहे हैं कि जी वो उसने कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ काम करना पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मॉल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही? ये इंफॉर्मेशन है हमारी जी। आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि वो दोनों इस बेस पे गए कि वो नहीं, पहले की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्तीफे के बाद एजाजुल एहसन साहब की बात, एजाजुल एहसन साहब की बात कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल और मज़ाहिर अली नकवी साहब क्यों चले गए? उनको फेस करना चाहिए। उनके जाने का नहीं पता, शायद वो जो चार्जेस वगैरह जो फ्रेम हुए थे वो एक वजह हो सकती है उनके जाने की। उनके ऊपर भी बहुत आपके ख्याल में उन्हें फेस करना चाहिए थे वो केसेस? वेल, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं फेस करता। इस्तीफा देने से एम्बिग्विटी और बढ़ जाती है। देखिए, इंस्टीट्यूशन से जब इस्तीफे इस तरह से आने शुरू हो जाएं तो इंस्टीट्यूशन की वीकनेस या डिविजन दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ें ज़ाहिर करती हैं। ये रियासत के लिए ठीक नहीं होता। ये दोनों जो जजेस और ये जो इंस्टीट्यूशन है मेरे भाई, पाकिस्तान के, देखिए, रियासत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस दो में से एक है, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। सर मुझे ये बताइएगा, ये दोनों जजेस जो थे बहुत पॉलिटिकल केसेस में बेंचेस का पार्ट होते थे और कई ऐसे केसेस इन्होंने सुने हैं जिसमें पीटीआई उसकी बेनिफिशियरी रही है। इन दोनों जजेस के जाने से पीटीआई को धचका पहुंचा है? देखिए, हम इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं। जजेस से हमारा सरोकार नहीं है। लेकिन इसके उल्टा हमें देखने को मिला है, जजेस पर तनकीद होती है बजाय इंस्टीट्यूशन पर बात होने। मैं हमेशा इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ। आप मेरे राइटिंग्स पढ़ लीजिए, मैं आपके पास भी बैठा हूँ, आज भी जो बात करूँगा वो इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। आपकी पार्टी रियासत की स्ट्रेंथ के लिए इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। और जुडिशरी में अगर डिविजन इतनी सामने खिल के, तोड़ फोड़ इतनी खुल के सामने आ जाए तो वो जुडिशरी के लिए एंड कंसिक्वेंटली रियासत के लिए ठीक नहीं है। ठीक, सो आपकी पार्टी को धचका लगा है इन दोनों के जाने से? मैं नहीं कहूँगा कि हमें धचका लगा है, दुख हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मिलना चाहिए। जजेस कोई भी बैठे हों, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेंड करना है। सर मुझे ये बताइएगा, ये पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बैट का, आपको वापस दिया है बैट, ये बैट अगर सुप्रीम कोर्ट से वापस हो जाता है तो क्या आप उसको तस्लीम करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सराहा जाएगा? देखिए, तस्लीम करना या ना करना जो है वो हमारी जो भी सेंटिमेंट्स हो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देती है तो ठीक है, हमने किसी फैसले को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हाँ, जब बहुत ही पेटेंटली पार्टिजान हो जाता है, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो तरीका का वारदात है वो इंतहाई पेटेंटली पार्टिजान है, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई है। अदरवाइज़ हमारी पार्टी का जो एटीट्यूड अप्रोच है वो ये है कि जी हम अपना फेथ जो है वो इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, जजेस उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बैठ जाए, ABC, XYZ कोई भी बैठ जाए, हम वी विल कंटिन्यू टू रिपोज फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। तो लेकिन जो इंटरिम आपकी इस वक्त लीडरशिप है वो अपना कॉन्फिडेंस शो करती है अदलिया के हवाले से, जिस तरह आपने भी कहा इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो जिस लेवल की ट्रोलिंग करते हैं जजेस की, वो तो खैर किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई की ये क्या पॉलिसी है? मतलब एक तरफ एक फेस ऐसा है जो कहता है हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, लेकिन दूसरा फेस वो है कि जो बिल्कुल ट्रैश करके रख देता है सारा का सारा इमेज जजेस। ये मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स में बैठ के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, ये जो हमारी सोशल मीडिया टीम है ये हमारी वॉलंटरी टीम है, इनको हम तनख्वाहें नहीं देते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 17-18 हज़ार लोग हैं जो इस वक्त हमारी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं। हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो सपोर्टर्स हैं पीटीआई। बट दे आर वायर्ड एंड ट्रेन्ड लाइक दिस। नो, वी हैव नॉट ट्रेन्ड देम। उनके अपने उनके रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो इमोशनल होते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं, मैं कंसीड करता हूँ। और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जी हमको डायरेक्टिव्स, जब से मैंने टेक ओवर किया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको सिमर डाउन करें। लेकिन चूंकि वो वॉलंटियर्स हैं, चूंकि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते, कंसिक्वेंटली हम उनके ऊपर कुछ इम्पोज नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत साहब आते हैं आप लोगों की ज्यूरिस्डिक्शन?
शेर अफजल मरवत साहब टेक्निकली हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जो बयान वो देते हैं बानी चेयरमैन से बाहर निकलने के बाद अदलिया के बारे में, आप लोग उससे इत्तफाक करते हैं? हमें वो फोर्स करते हैं कि हम बारहा उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें, क्योंकि हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो खान साहब से आती हैं, इमरान खान साहब से आती हैं। सो हमारे जो चेयरमैन है, मसलन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद हमने एक स्पोक्स पर्सनस की नई टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया और हमने कहा है कि पार्टी की और खान साहब की जो खान साहब के तो मैसेजेस एक्सक्लूसिवली बैरिस्टर गौहर जो हम वो करेंगे, वही लेके आएंगे और वही ट्रांसमिट करेंगे, और वो मैसेजेस जो है आगे 5 लोगों की हमने स्पोक्स पर्सनस की टीम जो है वो तरतीब दी है। पार्टी पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट सिर्फ वो दे सकेंगे, इसके अलावा अगर कोई देता है तो वो अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, लेकिन पार्टी को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये हमने अभी 3-4 दिन पहले हमने एक एलानिया भी पार्टी के सेंट्रल मीडिया आया है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बात वो बानी चेयरमैन से मिलकर कर रहे हैं उससे तो अपेरेंटली एक मैसेज ये जाता है कि गुड कॉप और बैड कॉप टीम बनी हुई है। एक ने आकर कवर करना है कि नहीं जी नहीं, हम इंस्टीट्यूशन पे बिलीव रखते हैं, दूसरे ने कहना है हम बिलीव ही नहीं करते, हमारा एतमाद ही नहीं है। हम उन 5 शेर अफजल मरवत साहब जो ये बातें कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं या चेयरमैन पीटीआई से बात कर रहे हैं? हम उन 5 स्पोक्स पर्सन्स जो हैं वो जब बात करेंगे तो उसको पार्टी ओन करेगी, और ये हम स्टेट करेंगे पार्टी प्लेटफॉर्म से जितने भी हैं। कोई और बात करेगा तो उसको पार्टी ओन अप नहीं करती। ये भी जो मेरी स्टेटमेंट मैंने रिलीज़ की थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कोई और बंदे की जो स्टेटमेंट है उसका ज़ाती ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन वो पार्टी पोजीशन या पार्टी पॉलिसी को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। टिकटों का ऐलान होना है सर, अगर बानी चेयरमैन ये टिकटों का ऐलान करते हैं तो पीटीआई माजी में पीएमएलएन पर यह तनकीद करती रही है कि एक नाअहल शख्स जो हैं वो टिकटें तकसीम कर रहे हैं। आज तो खान साहब भी जो है वो उनको जो है वो सज़ा हुई हुई है, तो खान साहब जब टिकटें तकसीम करेंगे तो क्या ये तस्वुर नहीं किया जाएगा कि माजी में उनको तो कहते थे लेकिन अपनी बारी आई तो चेयरमैन पीटीआई आपके कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन से पूछ के हम टिकटें अनाउंस करेंगे? खान साहब के ऊपर जो केस हुआ था तोशा खाना था, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी जो कि सस्पेंड हुई है टेक्निकली, और उसकी क्वाशमेंट के लिए हमने पिटिशन मूव की हुई है, वो क्वाश भी हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आने वाली सो कॉल्ड सज़ाएँ जो हैं, हमें पता है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिटर्मिन्ड है कि खान साहब को और कन्विक्ट करना है उन्होंने करेंगे, लेकिन फ़र्क क्वाश हो गई ना 5 साल बड़ा क्लियर है। एक वो क्वाश जैसे हुई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको लाया गया, उनके साथ डील की गई है, उनको वापस लाया गया और उनको उन्होंने अब अनॉइंट करना है एज द किंग ऑफ द कंट्री, ताकि लूट मार का सिलसिला दोबारा शुरू हो सके। खान साहब ने लूट मार नहीं की। लेकिन आप लोगों के जो भी केसेस क्लियर होंगे वो मेरिट पे होंगे। देखिए, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आप देख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि वो मेरिट के ऊपर ही क्लियर हो, क्योंकि इससे पहले बंदियाल साहब पे तनकीद होती रही है ना कि वो रिलीफ हमारी देते रहे हैं। हमारी कोई डील नहीं हुई है हमारी कोई डील नहीं हुई है, जबकि शरीफों की और ज़रदारियों की डील्स होती रही हैं और अब भी डील हुई नहीं है या कोई कर नहीं रहा आप लोगों से? जी, हमारी डील ना हुई है ना हम करना चाहेंगे। हम मेरिट के ऊपर हर चीज़ को फाइट कर रहे हैं और करते रहेंगे। खान साहब ने कहा है मुझे 2 साल रखें, 2 साल रखें। आपका ख्याल है कि हमें ऑफर नहीं हुई? बट हुई है सब आपको प्रेशर है, डील की भी बात है, सारा कुछ है। डायरेक्ट चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन कोई खान साहब कोई है। इस मुल्क में होता क्या रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जब निकाला जाता था तो वो 2-4 दिन के बाद हाथ जोड़ के कहता ना माई बाप हमें माफ़ कर दें। ये देख लीजिए, मैं इसमें कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। उसके बाद वो चले जाते थे, कभी उनको कोई मुल्क ले लेता था, कभी वो कहीं चले जाते थे। उसके बाद वो फिर वहाँ जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू करते थे। साल 2 साल 3 साल के बाद डील होती थी, वापस आ जाते। ऑफर खान साहब को ही है? देखिए, बहुत कुछ हुआ है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता इस वक्त। आपका ख्याल है कि नहीं हुआ होगा? 6 महीने हो रहे हैं तकरीबन उनको जेल में। मेरी तो इत्तलात है कि अभी तक कोई डायलॉग उनके साथ नहीं हुआ। आपकी अपनी इत्तला ठीक होगी।